नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीसी विद गोदड़राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स एंड योगा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रथम क्वेश्चन है, खेलो इंडिया क्या है। तो दोस्तों, खेलो इंडिया गेम्स का शुभारंभ है वो कब हुआ था। तो भारत सरकार द्वारा 20 सितंबर 2017 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष है वो पीएम मोदी हैं और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय इसकी मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी यानी खेलो इंडिया गेम्स है वो युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित करवाई गई। इसमें 21 खेलों को शामिल किया गया और 100% अनुदान है वो केंद्र सरकार देगी इसमें। और इसका उद्देश्य है यानी खेलो इंडिया गेम्स का उद्देश्य है खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें निखारना। अब दोस्तों, खेलो इंडिया के विशेषताएं क्या है खेलो इंडिया की। एक तो देश में खेलों को बढ़ावा देना, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की व्यवस्था करना यानी छात्रवृत्ति, खिलाड़ियों के भविष्य को मजबूत करना, महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना करना, युवाओं को गलत भविष्य का चुनाव करने से क्या करना, रोकना, प्रतिस्पर्धा की सोच को बढ़ावा देना, तकनीकी का इस्तेमाल करना, स्पोर्ट्स केंद्र की जगह पता करना। अगला है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की संरचना का वर्णन कीजिए। अब दोस्तों, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के संरक्षक राज्य के राज्यपाल हैं। अब दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी परिषद के उप संरक्षक माने जाते हैं। तो संरक्षक कौन हो गए, राज्यपाल, उप संरक्षक सीएम हो गए। परिषद के अध्यक्ष हैं वो मुख्य कार्यकारी होते हैं। इसके अलावा परिषद में उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 12 से अधिक सदस्य होते हैं। 6 अधिकारी इसके पदेन सदस्य होते हैं। परिषद के प्रथम अध्यक्ष है वो श्री कानेटकर थे। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, एक खेल व्यक्तित्व के रूप में पीटी उषा के बारे में हमें जानकारी देनी है। पीटी उषा सन 1964 में इनका जन्म हुआ था। अपने खेल करियर 12 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना खेल करियर शुरू किया था। वे एक प्रारंभ में वे धावक नहीं थी परंतु अपितु क्या थी, एक जंपर थी। उन्हें भारत में उड़ान परी के नाम से भी जाना जाता है यानी उड़न परी के नाम से। 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में वे महिलाओं की 400 मीटर की बाधा दौड़ में फाइनल तक पहुंची थी। इन ओलंपिक खेलों में 1 सेकंड के 100वें हिस्से से वे कांस्य पदक से चूक गई। उन्होंने 55.42 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। पीटी उषा ने 1946 के एशियाई खेलों में जो सियोल कोरिया में हुए थे 4 स्वर्ण पदक जीते थे। 1985 में जकार्ता में हुए एशियन ट्रैक फील्ड चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण पदक जीते थे। 1983 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1984 में पद्मश्री से। अपने खेल करियर के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक स्थानों पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य नमस्कार से आप क्या समझते हैं। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन तकनीकी है जो सूर्य के प्रति आदर व कृतज्ञता प्रदर्शित करती है क्योंकि सूर्य पृथ्वी पर समस्त प्रकार के जीवन व ऊर्जा का स्रोत है। इसमें प्रातःकाल सूर्य के समय 12 आसन किए जाते हैं। इसका महत्व यदि देखें तो शरीर में रक्त का परिसंचरण बढ़ता है, शरीर से हानिकारक गैसों को बाहर निकालना, वजन कम करने में सहायक, चर्म व बालों के लिए लाभदायक माना जाता है सूर्य नमस्कार। भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी है। तो भारतीय ओलंपिक संघ का गठन 1927 में हुआ था। श्री दोराबजी टाटा इसके पहले अध्यक्ष बने थे और डाडी जी निया है वो सचिव बनी थी। केसरी डीडी सोदी इसके उप सचिव बने थे। और ये संघ अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त है यानी भारतीय ओलंपिक संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक आईओसी से मान्यता प्राप्त है। खेलों में पुनर्वास प्रक्रिया को समझाइए। अब पुनर्वास से तात्पर्य किसी व्यक्ति के कार्य करने से असमर्थता के कारण को ज्ञात कर उन्हें पुनः विभिन्न उपचारित विधियों द्वारा कार्य करने की समर्थता प्रदान करना क्या कहलाता है, पुनर्वास कहलाता है। यानी किसी को चोट लग गई है और वो खेल से दूर है तो उसकी चोट का निवारण करके वापस उसे खेल की प्रक्रिया में जोड़ना पुनर्वास कहलाता है। खेलों में विभिन्न गतिविधियों के दौरान खिलाड़ियों को चोटिल होने पर उसके कारणों को ज्ञात कर उपचार कर खेलने सामान्य अवस्था में पुनः लाना पुनर्वास की प्रक्रिया होती है। पुनर्वास 2 प्रकार के होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। पुनर्वास 2 प्रकार से दिया जाता है, भौतिक चिकित्सा पुनर्वास खेल गतिविधियों में, व्यावसायिक पुनर्वास शारीरिक व मानसिक आराम को दूर करना यानी असम को
दूर करना, यानी शारीरिक व मानसिक जो भी तकलीफ है उसको क्या करना, दूर करना। 7वां क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, महाराणा प्रताप पुरस्कार के बारे में हमें जानकारी देनी है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राजस्थान के खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेकर पदक प्राप्त कर राजस्थान का नाम रोशन किया है, उन खिलाड़ियों को 1982 व 83 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। 2015-16 तक ये पुरस्कार 163 खिलाड़ियों को मिल चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार चयनित खिलाड़ियों को वर्तमान में 1 लाख रुपए की नगद राशि, महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा, ब्लेजर टाई व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार माना जाता है। पुरस्कार हेतु पात्रता, यानी किसे पुरस्कार मिलता है। महाराणा प्रताप पुरस्कार प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी के अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गत 3 वर्षों में उत्कृष्ट व वर्तमान में अपने खेल में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया हो, उसे मिलता है। खेल प्रदर्शन के अलावा खिलाड़ियों में अनुशासन, खेल भावना, नेतृत्व गुण व मानवता के गुण भी विद्यमान है। वह खिलाड़ी जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा अथवा वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अथवा इससे संबंधित एजेंसी द्वारा प्रयोगशाला में एकत्रित नमूने के आधार पर प्रतिबंधित दवाओं या पदार्थों के प्रयोग में दोष पाया गया हो या जांच चल रही हो, वो इस पुरस्कार का पात्र नहीं माना जाता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगले इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।